जय जिनेंद्र बंधुओं, सारथी सेवा समूह में आप सभी का स्वागत है। मुनि श्री 108 कुंतु सागर जी मुनिराज व एलक श्री 105 सिद्धांत सागर जी का 2020 का चातुर्मास नेहानगर निवासियों को प्राप्त हुआ है। धर्म लाभ हेतु आचार्य गुरुवर 108 विद्यासागर जी मुनिराज द्वारा रचित महाकाव्य मूकमाटी की कक्षा मुनि श्री 108 कुंतु सागर जी मुनिराज द्वारा ली जा रही है। हम आप तक यह कक्षा पहुंचा रहे हैं, जिसे रोज आप सारथी सेवा समूह के फेसबुक पेज या यूट्यूब चैनल पर प्रातः 9 बजे देख सकते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वे मंगल मांगल्यम सर्वे कल्याणकारकम प्रधानम सर्वे धर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। बोले अहिंसा परमो धर्म की। देवाय देव श्री शांतिनाथ भगवान की। गुरु नाम गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महामुनि राज की। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। कुंभ की विकास यात्रा को आगे बढ़ाते हुए चित्रकारी करने के पश्चात कुंभों में जो शेष जलीय अंश नमी का पूर्णता अभाव करने के लिए, उसे सुखाने के लिए कुंभकार सूर्य किरणों से तप्त खुली धरती पर कुंभ को रख देता है। कहा था, तपस्या को धारण किए बिना, कर्मों को जलाए बिना अज्ञान का नाश नहीं हो सकता। अज्ञान का नाश करने के लिए अर्थात केवल ज्ञानी बनने के लिए तपस्या को स्वीकार करना ही पड़ता है, कर्मों को जलाना ही पड़ता है। और जब तक धरती तपती नहीं है तब तक जोरदार पानी भी नहीं बरसता। इसलिए तप को अंगीकार करना आवश्यक है। तप के कारण ही इस प्रकार का कार्य होता है। 176 पे चल रहा है। बिना तप के जलत्व का अभाव अज्ञान का विलय हो नहीं सकता, और बिना तप के जलत्व का वर्षा का उदय हो नहीं सकता। तप के अभाव में ही तपता रहता है अंतर्मन, यह अनल्प संकल्प विकल्पों से कल्प कालों से। विफलता ही हाथ लगी है, विकलता ही साथ चली है। किस विध कहें, किस विध सहें और किस विध रहें, कोरी व सफलता की बात मिली है आज तक इस जीवन में। कहने का तात्पर्य ये है कि जब तक तपन नहीं होगी तब तक जलीय तत्व जल नहीं सकता, अर्थात वह समाप्त नहीं हो सकता। वैसे ही तपस्या को स्वीकार किए बिना इच्छा समाप्त नहीं हो सकती। तपस्या को स्वीकार करने से इच्छा समाप्त होती है, और इच्छा समाप्त होती है तो कर्म अपने आप समाप्त होते रहते हैं। कर्म का बंध रुक जाता है, नजरा होना शुरू हो जाती है। आपने देखा होगा काई कब लगती है? जब बरसात हो, पानी हो, उस स्थान पर काई लगती है। यदि पानी सूख जाता है तो काई भी धीरे धीरे सूख जाती है। पानी को सुखाने के लिए जैसे सूर्य प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है, वैसे ही इच्छा रूपी जल को सुखाने के लिए तपस्या की आवश्यकता पड़ती है। जब इच्छा रूपी जल सूखता है तो कर्म रूपी काई अपने आप सूख जाती है। उसे सुखाने का अलग से प्रयास नहीं करना पड़ता।
इच्छा जो हुआ करती है वह जल के समान है, और कर्म जो है उस पर पड़ने वाली काई के समान है। आत्मा से इच्छा रूपी जल सूखता जाता है, काई रूपी कर्म अपने आप निर्जरित होते चले जाते हैं। यदि आप चाहते हैं अपने जीवन में कर्म रूपी काई को हटाना, तो इच्छा रूपी जल को सुखाने का प्रयास करिएगा। और इच्छा का जल तपस्या के माध्यम से सूखता है। इच्छा निरोधः तपः। इसके अलावा और कोई भी ऐसा उपाय नहीं है जिससे हम कर्म की निर्जरा कर सकें। संवर सहित निर्जरा यदि होती है तो तपस्या से ही होती है। तत्त्वासूत्र ग्रंथ में आया है तपसा निर्जरा च, तपस्या से निर्जरा च, जैसे संवर अर्थ ले लेना, तो तपस्या करने से संवर और निर्जरा होती है। संवर का अर्थ है कर्मों का आना रुक जाना, अर्थात नूतन कर्मबंध नहीं होना। आश्रव निरोधः संवरः, आश्रव का निरोध हो जाना संवर है। और निर्जरा एक दिश कर्मों का झरना सो निर्जरा है। ये तपस्या के बिना नहीं है। यदि संवर सहित निर्जरा करना चाहते हो तो इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। आप लोग करते तो हैं निर्जरा, पर आश्रव सहित निर्जरा चलती रहती है। आप पुण्य की क्रियाएं करते हैं, पुण्य का आश्रव भी होता है, पाप की निर्जरा भी होती है, पर आश्रव नहीं रोकाना। भले पुण्य का हो रहा है पर आश्रव तो हो रहा है। जब तक पुण्य पाप दोनों का आश्रव ना रुक जाए और निर्जरा ना हो जाए, तब तक कोई मोक्ष देने वाली नहीं है। दोनों का निरोध होता है। वह भेद विज्ञान के माध्यम से, शुद्धानुभूति के माध्यम से संबर सहित करो तप प्राणी, मिले मुकत रानी इस दुल्हन की यही सहेली जाने सब। इसलिए संवर सहित निर्जरा की आवश्यकता है। शायद हमने आपको पहले कभी उदाहरण दिया हो, ना दिया हो। दिया कभी ऐसा संवर सहित निर्जरा का? आप लोग इस उदाहरण से तो परिचित हैं। नाव में एक छेद है, ठीक है ना, उसमें आपने डांट लगा दी, पानी आना बंद हो गया, ये हो गया संवर। फिर उसको धीरे धीरे उलीच दिया, बाहर कर दिया पानी को, ये हो गया निर्जरा। पूर्ण खाली हो गए तो मोक्ष। लेकिन आपको एक बहुत अच्छा उदाहरण दे रहा हूँ पागल खाने का। कहाँ उदाहरण दूँ? क्योंकि सीधी सीधी भाषा आपको समझ में नहीं आती, ये भाषा बहुत जल्दी समझ में आ जाएगी। पागल खाने से जब किसी को डिस्चार्ज करते हैं, अर्थात ये ठीक हो गया ऐसा कहकर के उसे जब छोड़ते हैं तो उसका परीक्षण करते हैं, यह ठीक हुआ कि नहीं हुआ। उसे ठीक करने के लिए परीक्षण किया जाता है। और परीक्षण ये किया जाता है, एक बहुत बड़ा बर्तन रखा रहता है नल की टोटी के नीचे। नल की टोटी चालू रहती है और उससे कहते हैं भाई इस बर्तन का पानी खाली करो। यदि वह पागल जो अंदर था, यदि वह आकर के सीधा का सीधा पानी को खाली करने लगता है, टोटी को बंद नहीं करते, तो अभी उसे पागल ही घोषित कर देते हैं, पुनः उसे अंदर कर देते हैं। अभी तुम बाहर लायक नहीं हो, अभी तुम पागल हो, ठीक नहीं हुए हो। और यदि वह पहले टोटी को बंद करता है पर पानी अलग करने लगता है, उससे कहते भाई अब तुम घर जाओ, अब तुम्हारी पागल खाने में कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक उसी प्रकार से आश्रव तो चल रहा है और तुम निर्जरा कर रहे हो, तो अभी तुम पागल जैसे हो। पहले संवर करो, उस टोटी को बंद करो, पर उसके बाद निर्जरा करो, तो आप ज्ञानी माने जाओगे। बोलो, आप अज्ञानी हो कि ज्ञानी हो? बोलो ना, अज्ञानी। जब तक हमारा आश्रव चलता रहता है और निर्जरा हो रही है, तो समझो अभी अज्ञानीपना चल रहा है। और जब संवर सहित हो जाए निर्जरा, समझना वो सौभाग्य मुनियों को जो प्राप्त होता है वो अपन को प्राप्त हो जाए। समझ लेना हम ज्ञानी हैं। समझे ना? ये पागलपन कब बंद करोगे? टोटी को बंद कर नहीं रहे और उलीच रहे हो, महाराज हम बहुत दुखी हैं, वो तो मिलेगा ही। जिस स्रोत से पानी आ रहा है पहले उसे बंद करो, फिर उलीचने से फायदा है। ऐसी आश्रव रुके तो खाली हो।
इसलिए तपस्या स्वीकार करना पड़ती है। संवर के लिए तपस्या अनिवार्य है। व्रत समिति गुप्ती परिसय जय हैं, चारित्य और 12 भावन अनुप्रेक्षा, ये सब संवर कराने वाली होती हैं। इनके माध्यम से संवर होता है। कुछ लोग कहते हैं अरे व्रत नियम पालन करने से पुण्य का बंध होता है। मैंने तो ग्रंथ पढ़े, उसमें तो कहीं नहीं लिखा है इनसे अकेले पुण्य का बंध होता है। तो संवर और निर्जरा के कारण बताए हैं। बंध के कारण तो मिथ्यात अवृत्ति कषाय योग, ये बंध के कारण बताए हैं। लेकिन लोग व्रत समिति गुप्ती धर्मानुपेक्षा परिसय जय चारित्र अनुपेक्षा इन सबको क्या बता देते हैं? बंध का कारण। वो भी एकांतवादी हैं। उनसे पुण्य तो बनता है लेकिन वो सब संवर के कारण भी हैं, ऐसा स्वीकार नहीं करते। वो पुण्य तो बंधेगा ही। जैसे आप उत्कृष्ट मोक्ष मार्ग पर बढ़ेंगे वैसे ही पुण्य तो आता चला जाएगा। नहीं मांगेंगे तो भी मिलेगा। हाँ, प्रधानमंत्री बनने के बाद फूल मालाओं, कितनी लोग को फूल मालाएं तो आएंगी। आप जहाँ भी जाएंगे वहाँ पर स्वागत होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री आ गए, पीएम आ गए, सीएम आ गए। तो जहाँ भी जाएंगे सभा में उसके पहले क्या होगा? माल्यारोपण होगा कि नहीं होगा? ऐसे ही जैसे ही हम मोक्ष मार्ग पर बढ़ेंगे वैसे ही पुण्य रूपी मालाएं तो आएंगी। मना करने पर भी लोग डालने के लिए तैयार रहेंगे, अर्थात पुण्य बढ़ेगा। 10वें गुणस्थान से में सबसे ज़्यादा प्रकृतियों का आश्रय होता है 10वें गुणस्थान में। जब मुनिराज श्रेणी चढ़ते हैं तब उस समय पुण्य को रोका नहीं जा सकता। पुण्य को चाहना नहीं, पर पुण्य तो मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ पर मुख्यता है संवर सहित निर्जरा की। तो मैं कहना चाहता हूँ पागलपन अपना दूर करना है तो आश्रय को रोकना होगा, तभी हमारा पागलपन दूर हो सकता है, अन्यथा नहीं। तो कह रहे हैं जब 9 तपा तपते हैं तभी तो वर्षा होती है। यदि तपा ना तपें तो वर्षा नहीं होती। आपके यहाँ 12 तप बताए, कल कहा था बाह्य तप और अंतरंग तप, उनके माध्यम से ही काम होता है। तपा तप जाते हैं 9 तपा, फिर बाद में अच्छी वर्षा होती है। उसी प्रकार से 12 तप के बाद केवल ज्ञान की वर्षा होती है, केवल ज्ञान प्राप्त होता है, उसके पहले नहीं। इसी तपना। और ऐसे ही जब घड़ा खूब तप जाता है तब जाकर के उसके अंदर पानी प्रवेश होता है और पानी का आधार बनता है, स्वयं ठंडक में रहता है और दूसरों को भी ठंडक देता है। तो कह रहे हैं भेद विज्ञान से उत्पन्न आनंद की भी प्राप्ति होती है, उसमें अनंत आनंद आता है। अनादिकाल से आज तक तप के अभाव में यह जीव अनेक संकल्प विकल्पों की आग में उलझता रहा, झुलसता रहा। संसार में आग के अलावा है ही क्या? राग आग दहें सदा तातें समामृत से। संकल्प विकल्प के अलावा और कुछ संसार में है ही नहीं। ये संकल्प विकल्प जब शांत हो तब तुम हमारा मन शांत हो। बहुत स्वच्छ झरना से आने वाला पानी है, बह रहा है, लेकिन यदि उसमें पशु पक्षी निकलते हैं, पशु निकलते, बैलगाड़ी निकलते हैं, तो कैसा हो जाता है वो पानी? गंदा। ऐसे हमारे मन में जो संकल्प विकल्प हैं यही तो मन को गंदा कर रहे हैं, यही तो आत्मा को अपवित्र कर रहे हैं। इन संकल्प विकल्प में उलझा हुआ है संसारी प्राणी। कब तक जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में। इतनी आता है, हमें इससे आगे नहीं आता। भजन है, कब जिया है आत्मा तू कब तक उलझेगा इस संसार विकल्पों में। संकल्प विकल्प के अलावा है ही क्या? संसार इसी का नाम तो है, और क्या है? संकल्प विकल्प, आज ये करना वो करना, ऐसा है वैसा है, ताना बाना बुनता रहता है। संकल्प और विकल्प के 2 ताने बाने से ही तो तुम्हारी ऊन की स्वेटर बुनती है। 2 ताने बाने चलते रहते हैं, संसार के स्वेटर चल रहे हैं आप। ताने बाने संकल्प विकल्प रात दिन उठते रहते हैं। तो कह रहे हैं इसमें हमेशा ये झुलसता रहता है संकल्प विकल्प की आग में। इससे कहीं किसी प्रकार की शांति नहीं मिलती। भव भव में सुख की खोज करता रहता है, किंतु असफलता ही उसके हाथ लगती है। अनंत संकल्प विकल्पों से कल्प काल बीत गए,
कोड़ा कोड़ी, 20 कोड़ा कोड़ी और पता नहीं कितने कोड़ा कोड़ी अनादिकाल से बीत गए। भव भव में सुख की खोज करता रहा, किंतु असफलता ही मिली। आकुलता ही उसे फली है, आकुलता ही हमेशा उसके लिए प्राप्त हुई है। कि किस प्रकार से अपनी बात कहें, कैसे कहें और कैसे रहें, समझ में नहीं आ रहा है। इस जीवन में आज तक इसे सफलता था, सुख मिलने की बात तो मिली, पर मृग तृष्णा की भांति है। मृग तृष्णा समझते हो? रेगिस्तान में हिरण भागता है, उससे दूर रेत चमकती दिखती है, वो समझता है पानी भरा हुआ है, वो वहाँ तक जाता है, बस वहाँ कुछ नहीं, रेत। फिर थोड़ा और आगे जाता, वहाँ दिखने लगती, और भगता जाता। नहीं, ऐसी संसार में सुख अब मिलेगा, अब मिलेगा, अब मिलेगा, कहीं नहीं, सोचता रहता है अभी क्या है, इतना हो जाने तो फिर सुख मिलेगा, ऐसा हो जाए तो फिर सुख मिलेगा, कहीं नहीं मिलता। मृग तृष्णा जैसा हो जाता है। जल नहीं पावे प्राण गवावे, भटक भटक मरता, वस्तु पराई माने अपनी भेद नहीं करता। ऐसी दशा है जैसे हिरण की दशा होती, इसे मृग मरीचिका बोलते हैं, मृग तृष्णा बोलते हैं। जैसे और मृग हिरण की तृष्णा है, ऐसी संसारी प्राणी की तृष्णा चलती रहती है। हमें कल मिलेगा, आगे मिलेगा, परसों मिलेगा, कहीं नहीं मिलने वाला सुख, सच्चा सुख अभी तक ना मिला है। और शिल्पी का मन नाश रहित अनंत से दूर शाश्वत सुख पाने के लिए मचल रहा है, अर्थात हट कर रहा है, बार बार उछल कूद कर रहा है। क्या कह रहा है? सुनो, अनंत की सुगंध में खो जाने को मचल रहा है। मुझे अनंत शाश्वत सुख मिल जाए, अंत की सीमा से परे हो जाने को उछल रहा है। अर्थात मैं बार बार उस शाश्वत सुख को पाने की इच्छा कर रहा हूँ। संत का अशांत मन यूं पूछता है, ओ बासंती महिमा कहाँ गई, ओ बसंत की महिमा कहाँ गई। इस पर कुछ शब्द मिलते सुनने संत को कि बसंत का अंत हो चुका है, अनंत में शांत खो चुका है और उसकी देह का अंतिम दाह संस्कार होना है। निदाघ आहूत था, निदाघ माने गर्मी का मौसम। सो आगत है प्रभाकर का प्रचंड रूप है, चिलचिलाती धूप है, बाहर भीतर दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे धग धग लपट चल रही है, बस बरस रही केवल तपन तपन तपन। अब कह रहे हैं बसंत काल, वर्षा विगत शरद ऋतु आई, फिर उसके बाद शीत ऋतु आती है, शीत के बाद फिर क्या आती है? फागुन के बाद, हाँ, बसंत के बाद गर्मी लग जाती है। तो कह रहे बसंत का जाना हो रहा है। सुन रहे हो बसंत जी? हाँ, बसंत ऋतु व्यतीत हो चुकी है, ग्रीष्म काल की बात चल रही है। परिवर्तित प्रकृति को देख शिल्पी का संत मन अधीर हुआ, धरती माँ से पूछता है कि ओ बसंती माँ, आज तक जो बसंत ऋतु का वैभव दिख रहा था वह कहाँ चला गया? इस पर कुछ शब्द सुनने को मिलते हैं संत को कि बसंत ऋतु समाप्त हो चुकी है, अनंत आकाश में है, नश्वरता विलीन हो चुकी, अब शेष बचे उसके शरीर का दाह संस्कार करना है। क्या करना है? दाह संस्कार। बसंत ऋतु जाने वाली है, अंतिम समय, उसके संस्कार करना है। ग्रीष्म काल उष्णता को आमंत्रित किया था, सो अब वह आ गई। सूर्य का प्रचंड रूप, चिलचिलाती भयंकर धूप है, सभी ओर से धग धग करती लू लपट चल रही है, बस तपन ही तपन, आग ही आग बरस रही है। अब तपा को ऐसी आग में, ऐसी लू में, हवा में रखा जाना है। अब कैसी स्थिति होगी, सोचो विचार करो। तपन ही तपन है चारों तरफ, अर्थात ग्रीष्म ऋतु का आना जाना हो गया। अब बीच का काल वसंत ऋतु भी चली गई, अब इसके बाद सीधा का सीधा गर्मी का आना शुरू हो गया। ग्रीष्म ऋतु में तपन ही तपन के अलावा कुछ नहीं है। दशा बदल गई है, दसों दिशाओं की धरा का उदारतर और उरु उदर ये गुरु दरारदार बने हैं, जिनमें प्रवेश पाती हैं आग उलगती हवाएं ये
अपना परिचय देती सी रसातलगत उबलते लावा को। उरु माने होता है विस्तृत, उदर माने पेट। विस्तृत पेट से गुरु दरारदार बने हैं और बहुत अधिक उसमें इस प्रकार की विशालता आ गई है, अर्थात दसों दिशाओं की दशा बदल चुकी है। सब जगह गर्मी गर्मी बरस रही है, जिस दिशा में देखो वहाँ लू लपट हवा। पृथ्वी का विशाल हृदय, विस्तृत पेट, गहरे दरारदार बने हैं। गर्मी में क्या होता है, जमीन क्या हो जाती है, फट जाती है, दरारें पड़ जाती हैं खेतों में, मिट्टी में, अर्थात धरती फट चुकी है, जिनमें गरम गरमाए हवाएं प्रवेश पा रही हैं। मानव रसातल यानी धरती की गहराई में पहुंच उबलते लावा को अपना परिचय दे रही हों। जैसे नीचे से क्या निकल रहा हो, लावा। कह रहे हैं ऐसे रसातल तक, नीचे जमीन तक ऐसी स्थिति है। यहाँ जल रही है केवल तपन तपन तपन। नील नीर की झील नाली नदियाँ ये अनंत सलिला भी अंतः सलिला हो, अंत सलिला हुई हैं। इनका विलोम परिणमन हुआ है, यानी नदी दीन जल से विहीन हो, दीनता का अनुभव करती हैं नदी, और लीना हुई जा रही हैं धरती में। लज्जा के कारण यहाँ चल रही है केवल तपन तपन तपन। कह रहे हैं वहाँ पर ऐसी स्थिति हो चुकी है कि लावा उबल रहा है, स्वच्छ नीले जल से भरी, जो कभी अंत को प्राप्त होने वाली नहीं थीं। वे नदियाँ भी सूखती सूखती पूर्णता जल से रहित हो रही हैं। ज्येष्ठ समास में ऐसे ही तो होता है, यानी नदी, नदी भी उल्टा अर्थ होता है उसका, विलोम कर दो, दाइस तरफ नाइस तरफ, तो दीनहीन हो गई। कैसी हो गई, दीनहीन हो गई, दरिद्रता को प्राप्त हो गई, उदासीनता का अनुभव कर रही हैं। एवं नाली भी धरती में लीन हो गई। जब नदियाँ सूख गई तो नाली तो अपने आप समाप्त होंगी, अर्थात नहरें भी, सबका पानी सूख गया। छिप रही हैं वे लज्जा के कारण, और दिनकर की क्या कहें। इसके बाद कह रहे हैं अब और क्या कहें, सूरज की क्या स्थिति हुई है। अविलंब उदयाचल पर चढ़कर भी विलंब से अस्ताचल को छू पाते दिनकर को अपनी यात्रा पूर्ण करने में अधिक समय लग रहा है। रवि की गति में शैथिल्य आया है, अन्यथा इन दिनों दिन बड़े क्यों। यहाँ यही बल है केवल तपन तपन तपन। कह रहे सूर्य शीघ्रता से उदित होकर भी बहुत देर बाद अस्त हो पा रहा है। अविलंब माने शीघ्र, उदयाचल मतलब वह पर्वत जिसकी ओर से सूर्योदित होता है, अस्ताचल अर्थात पश्चिम में जहाँ पर सूर्य अस्त के लिए जाता है। तो कह रहे जल्दी तो सूर्य उग जाता है और देर से जाता है, क्योंकि गर्मियों में क्या हो जाते हैं, दिन बड़े हो जाते हैं। तो लगता है इस भीषण तपन के कारण सूर्य को भी अपनी यात्रा करने में अधिक समय लग रहा है, क्योंकि गर्मी में प्रायः क्या होती है, आदमी को थकान होती है, बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ पाता है। इसी से उसकी गति शिथिलता में शिथिलता आई है, थकावट आई है और दिन बड़े हो गए हैं। क्यों, कारण ये यहाँ पर मात्र तपन ही तपन दिख रही है। हरिता हरि वह किससे, हरि की हरिता फिर किस काम की रही। लचकती लतिका की मृदुता, पक्व फलों की मधुता किधर गई सब ये। वह मंद सुगंध पवन का बहाव, हल्का सा झोंका वह फल दल दोलायन कहाँ। फूलों की मुस्कान, पल पल पत्रों की करतल तालियाँ, श्रुति मधुर श्राव मधुप जीवी। अलीदर गुंजन कहाँ, शीतलता की छुवन छुपी। पीतलता की फलित छवि भी, पल भर भी पली नहीं। जली चली गई कहाँ, पता ना चला। यहाँ पल है रही केवल तपन तपन तपन। प्रकृति का वर्णन है। ग्रीष्म काल में प्रकृति की क्या स्थिति होती है उसका चित्रण आचार्य भगवंत बता रहे हैं, दे रहे हैं। हरी भरी लताएं भी सूख गईं। क्या हो गई, हरी भरी लताएं भी सूख गईं। पके फलों में मधुरता कम हो गई, कहाँ गई पता नहीं। मंद सुगंध हवा का बहाव कहाँ चला गया। पेड़ों का फलों के समूह से भरकर झूलना, फलों की मुस्कान, पत्तों के टकराव की आवाज़, भौरों का गुंजन कहाँ खो गया। ये सब
पल भर के लिए भी शीतलता की अनुभूति नहीं हो पा रही है, सब कहाँ चली गई? लगता है यह सब तपन का ही प्रतिफल है। प्रकृति की जो भी हलचल थी वो सब कैसी हो गई? बिल्कुल नीरवता, बिल्कुल ध्वनि से रहित थकावन में आ गई। प्रकृति का ये वर्णन चल रहा है। अब आगे कह रहे हैं, वह राग कहाँ, पराग कहाँ, चेतना की वह जाग कहाँ, वह महक नहीं, वह चहक नहीं, वह ग्राह्य नहीं, वह गहक नहीं, वह भी कहाँ, वह कवि कहाँ, मंजू किरणधर वह रवि कहाँ, यह अंग कहाँ, वह रंग कहाँ, अनंग का वह व्यंग कहाँ, वह हाव नहीं, वह भाव नहीं, चेतना की छवि छाँव नहीं, यहाँ चल रही है केवल तपन तपन। प्रकृति का राग मतलब प्रकृति का आकर्षण, चेतना की जागृति अर्थात पराग, वह कहाँ है? वह महक नहीं, अर्थात फूलों की महक, चिड़ियों का चहचहाना अब नहीं रहा। तन को सुखा देने वाली किरणों वाला सूर्य कहाँ चला गया? तन को सुख देने वाला, क्या देने वाला? तन को सुख देता था। कब? शीतकाल में। अब वो कहाँ चला गया? सूर्य जो सुख देता था, उसकी किरणें कहाँ गई? हंसी खुशी की बात, चेतना, उत्साह कुछ भी शेष नहीं रहा। इसका कारण भी है तपन, अर्थात संसार की तपन ऐसी होती है, सब कुछ समाप्त हो जाता है। प्रकृति में कुछ अच्छा नहीं लगता, जब तीव्र कर्म का उदय होता है ऐसी स्थिति होती है आदमी की। प्रकृति में कहीं सुंदरता नजर नहीं आती, किसी से बात करने की इच्छा नहीं होती। संसार की तपन ऐसी है जैसे ग्रीष्म काल की तपन है। आचार्य कहते भोगों की याद भी ऐसी है, जब व्यक्ति भोगों की याद करता है तो कुछ नहीं दिखता उससे भोग के अलावा, उसकी स्थिति भी ऐसी हो जाती है, सब शून्यता नजर आती है, तो उत्साह भी नहीं रहा, ऐसी स्थिति हो गई। इसका कारण क्या है? तपन तपन तपन। तपन के अलावा और कोई भी बात यहाँ पर नहीं हो रही है, हर जगह तपन तपन चल रही है। भोग पड़े हैं यहीं, भोगी चला गया, योग पड़े हैं यहीं, योगी चला गया। कौन किसके लिए? धन जीवन के लिए या जीवन धन के लिए? मूल्य किसका? तन का या वेतन का, जड़ का या चेतन का? कह रहे हैं भोग सामग्री यहीं पड़ी है किंतु भोक्ता चला गया। दुनिया के सारे संयोग साथी यहीं पड़े हैं, योगी जिससे संयोग था वह चला गया। भोक्ता के बिना भोग पदार्थों का क्या मूल्य विचारना होगा? कौन किसके लिए? धन जीवन के लिए या जीवन धन के लिए? जीवन को सुखी और समृद्ध बनाने के लिए ग्रस्त जीवन में धन आवश्यक है, किंतु क्या सारा जीवन धन संग्रह के लिए व्यतीत करना चाहिए? नहीं, ये उचित नहीं है। मूल्य किसका? शरीर का या जीविका चलाने वाले साधनों का? आप क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किस लिए आवश्यक है? जरा सोचो। जीविका चलाने हेतु प्राप्त धन का, जड़ पदार्थों की रक्षा का या चेतन आत्मा की सुरक्षा का? यहाँ पर प्रश्न खड़ा होता है, और कोरोना काल ने तो ये बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा कर दिया था। इसलिए इटली आदि में पैसों को फेंक दिया गया। जब जीवन ही नहीं बचा तो पैसा क्या करेगा? अर्थात जीवन के लिए धन है कि धन के लिए जीवन है? जीवन यापन के लिए धन आवश्यक है, लेकिन धन कमाने के लिए पूरा जीवन लगा दो, ये कहाँ तक उचित है? ये तो ऐसा हो गया कि कौवे की चाकरी में हंस को रख दिया, पूरा दुर्लभ मनुष्य पर्याय धन कमाने में ही लगा दिया। मैं तो कई बार कहता हूँ, आज भी आपसे कहना चाहता हूँ, आप जीवन में कितना धन कमा पाएंगे? कितने करोड़ कमा लेंगे आप? बताओ कितना धन कमा लेंगे आप? आपकी पूछ रहा हूँ, 10 करोड़, 50 करोड़? चलो 50 मान लेते हैं। आपने जीवन भर में 50 करोड़ कमा लिए, ठीक है, पूरा जीवन दे करके। अब वो 50 करोड़ दे करके क्या जीवन का एक पल खरीद सकते हैं आप? बहुमूल्य क्या है? जीवन है कि धन है? पर आदमी पूरा जीवन किस में लगा रहा है? धन कमाने में। ये मूर्खता नहीं है,
सबसे बड़ी अज्ञानता यही है, धन को ही सब कुछ मानना, जीवन का उद्देश्य मात्र धन कमाना। जिसके जीवन का उद्देश्य मात्र धंधा है, वो आंख वाला होकर भी बिल्कुल उसकी स्थिति ऐसी है, 24 घंटे धन 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 और कुछ नहीं। जीवन को धन्य नहीं बनाना, मात्र धन के पीछे पड़ा हुआ है। समझ रहे ना? 2 एग्जाम्पल आपको देता हूं, दे दूं? चलिएगा। एक जगह एक ठेला वाला निकला और वह कह रहा था, भैया 10 रुपये दीजिए, एक पौधा ले जाइएगा, एक जीवन बचाइएगा। हाथ ठेले पर पौधे रखे था, क्या बोलते उसको, पौधे ही बोलते ना, गमला टाइप के रहते छोटे छोटे से पौधे। लगाइएगा, पेड़ लगाइएगा, जीवन बचाइएगा, 10 रुपये में एक पेड़ लगाइएगा। अब थोड़ी देर बाद एक ठेला और निकला, 4 रुपये की सामग्री 1 रुपये में लीजिएगा, 3 रुपये बचाइएगा, 3 रुपये बचाइएगा। बताओ ज़्यादा भीड़ किस पर होगी, किस ठेले पर होगी? वो पौधे वाले पर कि सामग्री वाले? जो रुपये बचाने की बात कह रहा है वहाँ पर होगी, जो जीवन बचाने की बात कह रहा है उस पर होगी? बताओ ना नेहानगर वालों, जहाँ पर रुपये बचाए जा रहे हैं वहाँ पर भीड़ होगी। क्यों? क्योंकि आदमी धन के लिए जीवन देने तैयार है, पर जीवन के लिए धन देने तैयार नहीं है। कहना आसान है कि नहीं हम तो जीने के लिए भर कमा रहे हैं, हकीकत तो ये है पूरा जीवन किसके लिए लगा दिया? धन के लिए लगा दिया। पूछे भैया कहाँ जा रहे हैं? एक आवश्यक काम आ गया। क्या छोड़ के जा रहा है? पूजन छोड़ करके जा रहे हैं। पूजन तो पहले आवश्यक था। घर में महाराज का पड़गान है, घर का मुखिया दुकान पर है। परमनंदी पंचविंशति का ग्रंथ में लिखा हुआ है, यदि घर का मुखिया दान नहीं करता तो समझ लेना वो घर का मालिक नहीं, नौकर है, मात्र पैसे को यहां वहां करता है, दे तो पाता ही नहीं, क्योंकि वह दान नहीं कर पा रहा है। नौकर के समान है वो, मात्र मुनीम जैसे यहाँ का वहाँ करता है तो वो कर रहा है। कहाँ दान कर? उसकी संपत्ति उसे दान नहीं करता, वो बस मुनीमगिरी कर रहा है। मुनि को आहार दान नहीं दे पा रहा है। वो नौकर है, घर का सदस्य है, नहीं है वो, ये मान करके चलिएगा। ये स्थिति उस जीव की है, मात्र कर्म बंद कर रहा है। आपके जीवन में कितना धन होना चाहिए, कितना धर्म होना चाहिए, आप बता पाएंगे क्या? नहीं, साइंस से नहीं मांगना, हमें कर्म से मांगना, पुरुषार्थ से मांगना है। बताओ धर्म कितना होना चाहिए और धन कितना होना चाहिए? पंडित जी का कहना है हमारे पास धन इतना हो कि हमारा भी पेट भर जाए परिवार का, और साधु आ जाए तो उनको भी आचर्य करा दें, है ना? इतनी धन चाहिए मात्र। अब धर्म कितना चाहिए? धन तो हो गया, इतना ही चाहिए। धर्म कितना चाहिए? इसके बाद जो बच्चे सब है क्या ऐसा? नहीं है। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, मैं आपको दे रहा हूं कितनी आवश्यकता धन की और कितनी आवश्यकता धर्म की है। आपने मछली को देखा? कितने लोगों ने मछली को देखा? नहीं देखा हो तो पीछे आ जाना, धर्मशाला के पीछे, वहाँ पर बहुत बड़ा नाला है, वहाँ पर ये सब मिल जाएंगे। सांप मिल जाएगा, केकड़ा मिल जाएगा, मछलियाँ मिल जाएंगी, सब देख लेना आप। पर देखकर चिंतन करना, कुछ शिक्षा लेना तो काम का है, वरना क्या मतलब है? मछली को कितना आवश्यक पानी है और कितनी आवश्यक ऑक्सीजन है। जल ही किसका? तुम्हारा भी है, मछली का भी है, पर तुमने मछली, लेकिन मछली जल के अंदर ही रहती है। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओ तो डर जाती है, बाहर निकालो तो मर जाती है। अपन बचपन में पढ़ते थे ना। क्या शिक्षा ली आपने उससे?
मछली के लिए कितनी ऑक्सीजन आवश्यक है, हवा, और कितना पानी आवश्यक है। आपके लिए कितना धन आवश्यक और कितना धर्म आवश्यक है। मछली के लिए यदि हवा में निकाल दिया जाए तो जल करके समाप्त हो जाती है। पानी में रह करके थोड़ी सी ऑक्सीजन गलफड़ों की सहायता से ले लेती है, फिर अंदर चली जाती है। थोड़ी सी ऑक्सीजन ली तो बस अंदर, पानी के अंदर। सीधी बात है, जितनी मछली को ऑक्सीजन आवश्यक है उतना ग्रस्त को धन आवश्यक है, और जितनी मछली को पानी आवश्यक है उतना ग्रस्त को धर्म आवश्यक है। यदि मछली हवा में आ जाए, ऑक्सीजन में आ जाए तो तड़प तड़प करके मर जाएगी। वैसे यदि धन कमाने में 24 घंटे लगा दोगे, तड़प तड़प करके मरना ही है, अशांति ही मिलने वाली है, शांति नहीं मिलने वाली। बस थोड़ा सा धन कमा लो और धर्म की ओर बढ़ जाओ। अर्थात मछली पानी के अंदर रहेगी तो शांति का अनुभव करेगी। वह भी मछली हवा लेने कभी पूर्ण बाहर नहीं निकलती, थोड़ा सा मुंह उठाती है, गलफड़ों की सहायता से लेकर फिर पानी में चली जाती है। ऐसे ही धर्म को छोड़कर धन नहीं कमाना चाहिए। जैसे मछली पानी को छोड़ करके ऑक्सीजन नहीं लेती, पानी के अंदर डूबी डूबी ही थोड़ा सा ऑक्सीजन ले लेती है, वैसे धर्ममय ही आजीविका का साधन अपनाना चाहिए। धर्म को छोड़ करके आजीविका का साधन कभी मत अपनाइएगा, वरना संतप्त रहोगे, दुखी रहोगे, जलन में रहोगे। जैसे मछली बाहर निकल जाए तो तड़पती है, तत्काल उसे फिर पुनः भेजना पड़ता है पानी में। ऐसे धर्म को छोड़ करके जो धन कमाते हैं वो मछली की भांति बाहर निकल करके पानी से तड़पते रहते हैं, शांति नहीं मिलती, आकुलता ही बनी रहती है, अंत में निराशा ही हाथ में लगती है, पश्चाताप ही हाथ लगता है, मैंने जीवन में ये सब कुछ किया पर धर्म नहीं किया। और आज यही हो रहा है। 7 समुंदर पार जा रहे हैं, क्या कमाने के लिए? पैसा कमाने के लिए। किसको छोड़कर? धर्म को छोड़ करके। धर्म छूट जाए पर धन नहीं छूटना चाहिए, तो मछली जैसी स्थिति हो जाएगी। हे शावक रूपी मछलियों, ऑक्सीजन की और पानी की कीमत समझो, अर्थात धन की और धर्म की कीमत समझो, कितनी होना चाहिए, कैसी होना चाहिए, तभी आप इस मूल्य को समझ पाएंगे। तो कहा है भोग पड़े रहते हैं, भोगता चला जाता है। भोग पड़े रहते मतलब एक नगर की बात है, एक सज्जन ने पूरा का पूरा सोच रखा था कि हम 45-50 वर्ष के बाद धर्म करेंगे। अभी तो मुझे सारे संसार के सुख भोगना है। सबसे पहले तो 3 खंड का मकान होना चाहिए, एक 4 व्हीलर अच्छी गाड़ी होना चाहिए, नौकर चाकर होना चाहिए, व्यवस्थाओं में कोई कमी नहीं होना चाहिए। और वह 45 वर्ष तक पूरा का पूरा धन कमाता रहा। उसकी जो इच्छाएं थी, वैसे इच्छाएं कभी पूर्ण नहीं होती, फिर भी मोटी मोटी इच्छा उसकी पूर्ण हो गई, गाड़ी हो गई, मकान हो गया, सब कुछ हो गया। सुने आप लोग कि नहीं, गांव का नाम नहीं खोलूंगा। और गर्मी का समय था तो मैंने सोचा आज तो प्रवचन में कम लोग आएंगे, क्योंकि उस सज्जन की मृत्यु हो गई थी 45 के बाद। पर देखा पूरा हाल भरा था। मैंने पूछा भाई सज्जन का ऐसा हो गया? बोले महाराज जी बहुत कम लोग गए होंगे उनके यहाँ। हमने कहा क्यों? बोले जीवन भर वो यही सोचते रहे, गाड़ी आ जाए, 3 मंजिल का मकान बन जाए, सब सुविधाएं हो जाएं, मंदिर का मुंह देखने कभी कभी आ जाते थे, साधु की संगति कभी कर ली हो तो बहुत बड़ी बात है। बोले उनका कोई ऐसा नेचर नहीं था, ऐसी गुडविल नहीं थी उनकी समाज में, कोई उनके पास ज़्यादा जाए। सुने आप लोग, 45 तक यही सोचता रहा, 45 के बाद सब, और सब का सब रखा रहा और स्वयं चला गया। इसलिए कह रहे हैं भोग पड़े हैं यहीं, भोगी चला गया। सब इकट्ठा किसके लिए किया था? पूरा का पूरा चला गया, पाप उसके साथ। याद रखो, जो तुम प्राप्त करना चाहते हो या जो तुम काम करते हो
वो कोई चीजें आपके साथ नहीं जाती, उसमें जो परिणाम करते हो वो तुम्हारे साथ जाता है। धन कमाना, वो धन जो कमाया वो साथ में नहीं जाएगा, उसके साथ जो परिणाम किए कमाते समय। मकान बनाया वो साथ में नहीं जाएगा, मकान बनाते समय जो परिणाम रहे तुम्हारे वह तुम्हारे साथ जाएंगे। समझ में आ रहा आपको कुछ? पत्नी साथ नहीं जाएगी, पत्नी के साथ जो तुमने भावनाएं की हैं, जो कर्म बांधे हैं, वह तुम्हारे साथ जाएंगी। मित्रों के साथ बैठ करके जो तुमने गटर मस्ती की है, मौज मस्ती की है, वो साथ में नहीं जाएगी। उसके साथ जो पाप बंधा है वह तुम्हारे साथ में जाएगा। इस लॉजिक को समझ पाए क्या आज तक आप? वो तुम्हारे साथ जाने वाला है, मित्र जाने वाली नहीं है, सभी यहीं रह जाएंगे। जिनके हित तुम पाप कर रहे हो वो साथ में भोगने नहीं जाएंगे, जो पाप किया है वो तुम्हारे साथ जाने वाला है। इस बात को कभी मत भूलो। ये भोग्य पदार्थ यहीं पड़े रहते हैं, कोई साथ नहीं जाता, मात्र भोगता चला जाता है, जाकर के दूसरी गति में दुख को भोगता रहता है। जीवन भर इकट्ठा किया जिससे वो यहीं छूट जाता है। आत्म ध्यान के साथ मरता है, रौद्र ध्यान के साथ मरता है, मर करके या तो वहीं सांप बन जाता है या फिर सांप नरक में चला जाता है। ये स्थिति इस जीव के साथ अनादिकाल से घटित हो रही है। फिर भी पदार्थ को इकट्ठा कर रहा है, भोग सामग्री को एक के बाद एक लाते चले जा रहे हैं। और परिवार के तभी तो खुश रहते हैं जब हम उनको भोग की सामग्रियां इकट्ठी करके देते रहते हैं। और जिस दिन ना दे पाओ उस दिन देखो फिर उनके तेवर अलग ही दिखते। स्वार्थ पूर्ति करते जाओ, इस संसार की स्थिति है। आचार्य कह रहे हैं समझो, योग पड़े हैं योगी चला गया। कौन किसके लिए? धन जीवन के लिए या जीवन धन के लिए? मूल्य किसका? तन का या वेतन चेतन का? बोलो, तन का या वेतन का, जड़ का या चेतन का? बताओ किसका महत्व है आपके जीवन में? आज ये बात क्लियर कर दो। आप धन को महत्व देते कि धर्म को? आपके जीवन में चेतन महत्वपूर्ण है कि तन? आप शरीर को महत्व देते हो कि आत्मा को? क्लियर तो कर लो एक आध दिन इस बात को, किसको महत्व दे रहे हो आप? समझो तो, विचार तो करो। ये कार्य हमारा अनादिकाल से चल रहा है, अब कब थोड़ा सा इससे हमें विराम मिलेगा, हम सही दिशा में चलेंगे। आदमी को उतना दुख नहीं होता जितना उसका समय बर्बाद होता है, उतना दुख उसको होता है जितना उसका सोना समाप्त हो जाता है। मान लो किसी आदमी की अंगूठी खो जाए, आकुल व्याकुल हो जाता है, और इसका समय बर्बाद हो जाए, कुछ नहीं, 1 घंटे गप्पों में निकल गया। टाइम इज मनी, टाइम इज गोल्ड कहने की बातें ये सब। समय को सोना जैसा नहीं समझता वो। सोना खो जाए तो दुखी होता है, समय खो जाए तो कुछ नहीं, जा रहा है, खड़े हैं, गप्पे कर रहे हैं, दूसरे की निंदा कर रहे हैं, विषयों में लगे हैं, यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, होटल क्लब जा रहे हैं। इसमें समय बर्बाद नहीं होता? होता है। पर समय को धन कौन मान रहा है आज? सोना खो जाए, अंगूठी खो जाए, फिर देखो आप, और समय खो जाए, कोई बात नहीं, कहीं भी समय बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि इस समय की कीमत आदमी समझ नहीं रहा है। मनुष्य पर्याय की कीमत समझ नहीं रहा है। जितने समय तुम दूसरों की निंदा करते हो, उतने समय यदि तुमने अपनी निंदा कर ली होती, प्रतिक्रमण कर लिया होता, तो आचार्य कहते तुम्हारे जीवन में कुछ और ही चमत्कार घटित हो गया होता, बहुत परिवर्तन होता। लेकिन नहीं, हमने समय की बर्बादी की है, समय का कभी भी हमने सदुपयोग नहीं किया। 5 मिनट बैठ करके आप दूसरे की आलोचना करते हो, वो 5 मिनट कितने महंगे थे, आपने दूसरे की बुराई करने में लगा दिए। सोचो तो, वो बुरा है कि तुम बुरे हो, अपने समय को बर्बाद कर रहे हो। बहुत बड़ी मुश्किल से मनुष्य पर्याय मिली है। थोड़ा सा हटो इन सब चीज़ों से। आभरण आभूषण उतारे गए बसंत के तन पर से, वासना जिस ऊट में छुप जाती, बसन भी उतारा गया वहाँ, वासना का वास वह ना तन में है ना वशन में, वरन माया से प्रभावित मन में है। कह रहे हैं यह सब होने के उपरांत ऐसी स्थिति होती है कि आपके पास शरीर है, तन है,
ऐसा लग रहा है कि बसंत ऋतु के तन पर से आवरण आभूषण सभी उतार दिए गए हैं, अर्थात पतझड़ का मौसम आ गया। और जब पतझड़ आता है तो सारे के सारे पत्ते क्या होते हैं, झड़ जाते हैं। तो बसंत ऋतु में पत्ते रहते हैं, हरियाली रहती है, लेकिन जैसे ग्रीष्म ऋतु आती है वैसे ही सब पतझड़ में जिस वस्त्र की आड़ में वासना छुप जाती है उस वस्त्र को भी उतार लिया गया है। सुन रहे हैं आप लोग? क्यों? ये मोक्ष मार्ग की बात है। कपड़ों में वासना छुप जाती है, लेकिन दिगंबर भेष में कभी वासना छिप नहीं सकती, क्योंकि मन में जो है तन में परिवर्तन दिखने लगता है। इसलिए तपस्या जब स्वीकार करने जाते हैं तब दिगंबर मुद्रा को धारण करना पड़ता है। कपड़े किसके प्रतीक हैं? वासना के प्रतीक हैं, वासना को ढकने के प्रतीक हैं। कहते हैं ना कि यह दीन संसारी प्राणी दिगंबर भेष क्यों धारण नहीं कर पाता? मन में विषय वासना भारी, मन में बरतत विषय वासना भारी, बाहर लोक लाज भयकारी, ताते दिगंबर मुद्रा धर नहीं सकत दीन संसारी। अंदर विषय वासनाएं भरी हुई हैं और बाहर लज्जा सता रही है, नग्न कैसे रहेंगे? इसलिए आदमी दिगंबर भेष को धारण नहीं कर पाता। नग्नत्व सहन करना भी एक परिचय है, नग्न परिचय। कोई नग्न रहना सरल नहीं है, ये बहुत बड़ी तपस्या है। मात्र नग्न रहना भी ये बहुत बड़ा काम है, क्योंकि लाज लोग ये सब जीतना पड़ता है। संसार में कौन पसंद करता है दिगंबर मुद्रा को? कौन चाहता है? सब वासना से भरे हुए हैं, और वासना में जो भरा हुआ है उसे दिगंबर स्वरूप अच्छा नहीं लगता, उसके अंदर वासना लगती है। इसलिए कहते हैं एक बीतरागी है और एक रागी है। रागी बीतरागी में भी राग खोज लेता है, पर बीतरागी रागी के अंदर भी बीतराग खोज लेता है। ये परिणाम बहुत कठिन है। वासना का वास होता है उसमें, इन वस्त्रों में, बसन में। और कह रहे इसके आगे और सुन लो, इतना ही नहीं बल्कि विषय भोगों की इच्छा का निवास ना ही शरीर में है ना ही वस्त्रों में, अपितु अज्ञान से प्रभावित मन में ही है। किसमें है? मन में। कह रहे हैं बसन भी उतारा गया हुआ। वासना का वास वह ना तन में है ना बसन में, वरन माया से प्रभावित मन में ही है। ये सब मन में उत्पन्न हुआ करते हैं, अर्थात अज्ञान से प्रभावित मन में वह वहाँ ही पैदा होती है और वहीं पर रहती है। वासना कहाँ रहती? मन में। बुरी भावना, बुरी वासनाएं, ये सब मन के अंदर रहती हैं, पर आदमी बसन को नहीं उतार पाता। क्यों? क्योंकि उसके मन में अभी विकार हैं। कोई व्यक्ति आपसे पूछे कि आप तो बताओ आपके भगवान और आपके महाराज नग्न क्यों रहते? आपके पास जवाब नहीं होता, हम जवाब बता देते हैं आपको। जो रूप बेरूप कुरूप हो वही पहने अंबर। हमारे गुरु तो हैं सर्वांग सुंदर, इसलिए हमेशा रहते हैं दिगंबर। रूप बेरूप कुरूप, अर्थात जिनके अंदर कुरूपता, अंदर की कुरूपता हो, अर्थात विषय वासना जिसके अंदर भरी हो, ऐसी कुरूपता जिसके अंदर होती है वही पहनते हैं अंबर। जो अंदर से होते हैं सर्वांग सुंदर, वो तो हमेशा रहते हैं दिगंबर। बच्चों के अंदर वासना नहीं होती, इसलिए बच्चों को कपड़े पहना तो उतार के भागते हैं। वो उनके अंदर कोई बुरी वासनाएं जन्म नहीं लेती, इसलिए बच्चों को नग्नता अच्छी लगती है। और आप लोगों को भी बच्चा अच्छा लगता है, आपके अंदर भी वैसे वासना उत्पन्न नहीं होती उसको देख करके। ऐसी दिगंबर स्वरूप के धारी मुनि महाराज बालकवत होते हैं, उनके अंदर बेकार नहीं होता, उन्हें भी कोई दिक्कत नहीं। और जो व्यक्ति उन्हें बीतरागी समझता है उसके अंदर भी कोई बेकार उत्पन्न नहीं होता। ये परिणाम महत्वपूर्ण हुआ करते हैं। और आपके गुरु जो है ना, शस्त्र अस्त्र क्यों नहीं रखते?
अभी तो वस्त्र की बात हो गई। जो दूसरों से भय खाते हैं, दूसरों को भय दिखलाते हैं, वही रखते हैं अस्त्र और शस्त्र। हमारे प्रभु और गुरु न किसी से भय खाते हैं ना भय दिखलाते हैं, इसलिए वो नहीं रखते अस्त्र शस्त्र, अपनी आत्मा में लीन रहते हैं मस्त। कोई आवश्यकता नहीं इनकी। भय हो तो इसके साथ शस्त्र की जरूरत। कहते ना, आपने इसका लाइसेंस क्यों बनवाया बंदूक आदि का? अपनी आत्म सुरक्षा के लिए। भय है आपको अपनी सुरक्षा का, न शस्त्र अस्त्र न वस्त्र। क्यों? क्योंकि इस प्रकार की परिणति से वो दूर हैं, वासना से दूर हैं। भय किसी को दिखाते नहीं, भय खाते नहीं। हमारी आत्मा अजर अमर है, कभी मर नहीं सकती, और हम अहिंसा धर्म के पालक हैं, हम किसी को मार नहीं सकते। इसलिए हमें शस्त्र अस्त्र की आवश्यकता नहीं है, न मरने का डर है और न मारने की इच्छा है। इसलिए अस्त्र शस्त्र की कोई आवश्यकता नहीं, आत्मा में लीन रहते हैं। इसलिए हमारा मन जब माया से, बुरी वासनाओं से ग्रसित हो जाता है, तभी सब होता है। क्योंकि कोई भी विचार है पहले मन में आता है। रोग भी है, कहते हैं जड़ें मन में, रोग तन में। यदि मन के हार गए आप तो सब हार है। अरे भैया मन में बैठ गई हमें ऐसा रोग है, हमें ऐसा रोग है, नहीं होगा तो आ जाएगा वो। अभी क्या हुआ, कोरोना में कितने लोग गए? इसलिए गए वो, कुछ तो अस्वस्थ थे इसलिए गए, लंच तक पहुंच गए इसलिए, कुछ घबरा के चले गए। अरे हमें कोरोना हो गया, हमें ऐसा हो गया, हमें ऐसा हो गया। घबराहट में ही कुछ लोग चले जाते। मौत का भय, रोग का भय ले जाता है। इसलिए सब मन की बातें हैं, थोड़ा मन को मजबूत बनाने का प्रयास करो। बसंत का भौतिक तन पड़ा है, निराहो निष्क्रिय निरावरण, गंध शून्य शुष्क पुष्प सा। मुख उसका थोड़ा सा खुला है, मुख से बाहर निकली है रसना। थोड़ी सी उल्टी उल्टी कुछ कह रही सी लगती है भौतिक जीवन में रसना। और रसना ना सर, यानी बसंत के पास सर नहीं था, बुद्धि नहीं थी हिताहित परखने की। यही कारण है कि बसंत सम जीवन पर संतों का नासर पड़ता है। दाह संस्कार का समय आ ही गया, वैराग्य का वातावरण छासा गया। जब उतारा गया वह बसंत के तन पर से कफन कफन कफन, यहाँ गल रही है केवल तपन तपन तपन। कह रहे हैं उस प्रकृति में और कैसा होता है, तो संसार की विचित्रता का बड़ा वर्णन चल रहा है। वो संसार का, प्रकृति का कैसा वातावरण है, वह देख करके लग रहा है ऐसी स्थिति है कि गंध रहित फूल के समान। बसंत का जो भौतिक शरीर है वह अचेत मृत जड़ पड़ा है। बसंत ऋतु का पौद्गलिक शरीर पड़ा है, अर्थात बसंत का समापन हो रहा है। उसका मुख थोड़ा सा खुला है, मुख से बाहर निकली जीभ थोड़ी सी उल्टी पलटी कुछ कहती सी लग रही है कि भौतिक जीवन में रस यानी सही सुख नहीं है, इस संसार में सुख नहीं है। यह जाति जाति बसंत ऋतु अपनी बाहर जिब्बा निकाल के बता रही है कहीं भी रस नहीं है। क्यों रस लेने के लिए जा रहे हो? संसार तो पूरा का पूरा नीरस है। और इसके साथ साथ रसना शब्द स्वयं भी पलटकर कुछ कहता है कि रस ना सर, लगता है बसंत के पास सर यानी दिमाग नहीं है। क्यों? हित अहित को जानने की बुद्धि भी नहीं रही, तभी तो बसंत के समान आकर्षक किंतु नश्वर जीवन का संतों पर कोई असर प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात क्षणभंगुर जीवन पर संत लुभाते नहीं, आकर्षित नहीं होते। आप लोग बसंत ऋतु से खुश होते, बसंत ऋतु आ गई, बसंत ऋतु का आगमन हो गया, चलो देखने चलते, आनंद मनाते। पर संत नहीं मनाते, वो समझते हैं बसंत के बाद क्या आएगा? पतझड़। बसंत का अर्थ यहाँ पर पंचेंद्रिय के विषय हैं। पंचेंद्रिय के विषय पर संत पुरुष लुभाते नहीं। क्यों नहीं लुभाते? क्योंकि वो जानते ये सब पंचेंद्रिय के विषय नश्वर हैं, क्षणभंगुर हैं, नाश को प्राप्त होंगे। वृक्ष में दिख रहा है आज हरा भरा,
कल सब सूखा। आज शरीर दिख रहा है जवानी में हरा भरा चिकना चोपड़ा, बुढ़ापे में गाल पचक जाएंगे, भोलसा ढल जासी, ये गालों की सब सुंदरता ढल जाएगी। कोई नहीं पूछेगा दो कोणी पे, जब तक यौवन है तब तक ग्राहक हैं, यौवन गया तो सब चला गया। ये संसार की परिणति को संत समझते हैं, इसलिए संत कभी इन बसंत से अर्थात पंचेंद्रिय के विषयों से, शरीर आदि से कभी प्रभावित तो नहीं होते। अरे तेरे पास कोई सर नहीं है क्या? हे पंचेंद्रिय के विषयों, तुम्हारे पास दिमाग नहीं है तो हमें लुभा नहीं सकते, तुम्हारा असर हमारे ऊपर पड़ ही नहीं सकता। बेदिमाग की बातें करते हो, दुनिया को लुभावना सीन दिखाते हो, उसी में फंसा देते हो। सांप कितना चिकना होता है, लेकिन कितना जहरीला होता है। इसी प्रकार ये सब दिखते हैं। साधु संत इस पर नहीं फिसलते, क्योंकि वो जानते हैं मत फिसलो देखकर ऊपर की रगाई को। अरे चांदी का वर्क चढ़ा है गोबर की मिठाई को, अंदर वही भरा हुआ है। मल मूत्र का पिटारा है ये शरीर, मल का कारखाना है, 9 दरवाजों से मल निकलता है इस शरीर में। इससे क्या प्रभावित होते हो, इसकी क्या चाह रखते हो, इसमें क्या आकर्षण? ये तो नश्वर जीवन है, नश्वर शरीर है। पंचेंद्रिय की भोग सब नश्वर हैं, यहीं छूटने वाले हैं और पाप का बंध कराने वाले हैं। ऐसा समझ करके साधु इनसे कभी प्रभावित नहीं होते। वो समझते हैं संसार में कोई रस नहीं है, नीरस तो संसार तो नीरस है, रस तो समय सार को पढ़ने में आता है, रस तो आत्मा में लीन होने में आता है, उसका रस दुनिया को नहीं आता। दुनिया नीरस है, इस रस को कौन समझे? आत्मा का रस क्या है, समय सार का रस क्या है, भेद विज्ञान में क्या रस है, शुद्ध उपयोग में क्या रस है, ये संसारी प्राणी नहीं जानता। इसलिए आचार्य ने लिखा, ओ संत रे, ओ संत रे, बसंत बहार तो अंदर है बाहर नहीं। कहाँ है बसंत बहार? अंदर। एक सज्जन बोले, महाराज जी आज हम अपने बगीचे में घूमने जा रहे। हमने कहा 12 बजे हम भी जाएंगे अपने बगीचे में। कौन से बगीचे में? आत्मा के बगीचे में। शुद्ध उपयोग के फूल चुनने के लिए जाएंगे। है आपके पास ऐसा बगीचा? बजा लो, ताली बजा लो पहले। है आपके पास ऐसा बगीचा? नहीं है। आप इस दुनिया की सुंदरता देखने के लिए जाते हो, अंदर देखो, अंदर बाग बगीचे हैं। आत्मा की सैर करो, आत्मा में विहार करो, आत्मा के बगीचे में रमण करो, उसका आनंद अलग है। वहाँ बगीचे में 2 होंगे तब आनंद आएगा, एक फ़ोटो खींचने वाला होगा तब आनंद आएगा। इस बगीचे में ना फोटोग्राफर की आवश्यकता है, ना साथी की आवश्यकता है। इसका आनंद घंटों घंटों लो, कोई सीमा नहीं, कोई मर्यादा नहीं, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, कोई अंधेरा नहीं, कोई पशु पक्षी नहीं, कोई गॉड नहीं, कुछ नहीं। इस बगीचे का आनंद लेते रहो घंटों घंटों। हा सेल्फी नहीं लेना, वहाँ लेना ही नहीं, वो तो अपने आप खिंचती जाती है, ऑटोमेटिक है वो सब, लेने की तो बात ही नहीं है। ये तो सेल्फी का जमाना। इसलिए बताऊं आपको, सेल्फी बता रही है तुम्हारी कीमत करने वाला कोई नहीं बचा, खुद को खुद की फोटो खींचना पड़ रही। इसलिए सेल्फी की बात मत करो, सेल्फ होने की बात करो। सुने ना, यहाँ सेल्फ है सब, क्या है सब? हाँ, एक बार मछली की बात आई तो सुना दूं। मछली थी, मछली के बच्चे ने कहा, माँ मुझे थोड़ा बाहर घूमने जाने दो। नहीं बेटे, इससे बाहर मत निकलना, हम फिश ही अच्छे हैं, ये दुनिया के लिए तो सेल्फिश हैं, पता नहीं क्या कर दें। सेल्फिश मतलब स्वार्थी हैं ये, इसलिए हम फिश अच्छे हैं, सेल्फिश नहीं। जहाँ फिक्स हैं वहीं अच्छे हैं। इसलिए बंधु, इस पंचेंद्रिय के विषयों से, इस बसंत से लोभाओ मत, अंदर के बसंत को देखने का प्रयास कर। जो संत देखते हैं, बोले महावीर भगवान की जय। हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति,
इतनी बुद्धि देने की कृपा करो ताकि हम बाहर के बसंत को छोड़कर जिस बसंत का आनंद संत लेते हैं उस आत्मा के बगीचे में आनंद ले सकें। ऐसी शक्ति ऐसी बुद्धि देने की कृपा करो। नमो शुभ्रु भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ। मेरा सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ भेंटने आया हूँ। हे तपो मूर्ति हे आराधक हे योगीश्वर हे महासंत है अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी ओम रोमाचर विद्यासागर नमः अर्घ्यम निर्वपामिति। श्रीफलादिशोभितं दीपधूप मोहितं पुष्पजल चंदनम सुमोक्ष मंगलीकरम अहो कुंतु सागरम भव दुख तारणम आपके चरण नमो सर्व सुख कारणम। ओम ह्रीं श्री परम पूज्य मुनि श्री 108 कुंतु सागर जी मुनिंद्र अनकपत प्राप्त अर्घम पामिति स्वाहा। जावाणी के जानते सूझे लोकालोक सोवाणी मस्तक धरो सदा देत हूँ लोक। हे जिन वाणी भारती माँ तो है जपो जिन रैन जो तेरो शरणाग्य है सो पावे सुख चैन।